इसलिए मैना सुंदरी ने जल छिड़का और उनकी भक्ति भावना, अंतरंग का परिणमन, बाहर का गंधोदक और कुष्ठ रोग खत्म हो गया। भक्ति से क्या नहीं होता, जीवन बदलते हैं। गुरु भक्ति करो, प्रभु भक्ति करो। बहुत प्यारा लगता है, छोटा सा उदाहरण हम सुनाते हैं। दिल्ली में एक बाबा लालमन दास हुए, साधाग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने 10 प्रतिमा जैसे व्रत लेकर के तपस्या करते थे, मंदिर जी में रहते थे, जाप करते थे, परोपकार करते थे। भगवान जिनेश्वर के प्रति गजब की श्रद्धा थी। योग संयोग की बात कि किसी कारण से उनकी रोशनी चली गई। कुछ इलाज की कोशिशें हुई, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। उनका संकल्प रहता था कि जिन भगवान के चरणों में जाना और अभिषेक नहीं सूझता है तो जाप करना, माला जाप, जाप जाप, खूब जाप करना। और जाप में इतने मस्त हो जाते थे कि टाइम और भोजन भी भूल जाते थे। योग संयोग की बात ऐसा हुआ कि माला फेरते फेरते उनकी माला टूट गई, दाने बिखर गए। और योग संयोग ऐसा कि तब तक सब लोग अभिषेक पूजा करके जा चुके थे, माली अपना काम करके जा चुका था, वो ही माला फेर रहे थे और माला टूट गई। माला टूट गई और मोती बिखर गई। टूट गई है माला, मोती बिखर गई, 2 दिन रहकर साथ जाने वो किधर गए। पुण्य पुरुषों के बारे में भी यही होता है, साधुजनों के बारे में भी यही होता है। 2 दिन की बजाय आप 10 दिन बोल लो और फिर जाने किधर गए। माला टूटी, मोती बिखर गए। उनने जो हाथ में था उसको संभाल लिया, टटोल टटोल के दाने जोड़ लिए। सारे दाने गिनने के बाद भी 108 हो रहे हैं, 3 और रह गए। और ढूंढा तो 1 दाना मिला, और ढूंढा तो 1 दाना मिला, लेकिन 1 और दाना मिलने का नाम नहीं लेता। आंख में रोशनी नहीं है, दाना मिले तो कैसे मिले। आंख की रोशनी है आपके पास, इन आंखों का सदुपयोग करो। मोबाइल और कंप्यूटर में घुसा घुसा के आंखें फोड़ मत लो। मोबाइल और कंप्यूटर में से कुछ जिनबानी भी पढ़ लो, कुछ तीर्थों की वंदना भी कर लो, कुछ मुनियों के फोटोज भी देख लो, और जिन मंदिर में जाओ तो प्रभु की मुख मुद्रा को निहारो, बीतराग शांत छवि मुनिराजों की निहारो। ज्ञानी आत्मा की एक एक ऊर्जा 1-1 लाख की है। थारी एक एक सांस 1-1 लाखनी, तू तो माला रे जपीले प्रभु नामनी। 1-1 सांस 1-1 लाख की भी होती है। मनोहर पर्रिकर को हॉस्पिटल में रखा, 1-1 सांस संभाली होगी, क्योंकि उसके बारे में लोग कहते हैं कि काफ़ी सात्विक व्यक्ति था, दयालु था, सेवक था। और 1-1 सांस में कहो 1000-1000 रुपये खर्च हो गए, लेकिन और सांसें बढ़ा पाए, रोक पाए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे बैठे आखिर अर्थी पर लेट के जाना पड़ा। अच्छा आदमी था इसलिए कुछ लोग अच्छाइयाँ कह रहे हैं, कोई विरोधी होगा तो गाली भी देगा, लेकिन इस उदाहरण से ये समझ लो कि 1-1 लाख की भी कीमत क्या कहें, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, अमूल्य है। मिला है तो सदुपयोग करो। आंखों की ऊर्जा को कहीं भी बर्बाद मत करो। किसी भी चित्र पर उलझ जाते हैं, किसी भी रूप पर रिझ जाते हैं, इसके लिए थोड़ी ना आंखें हैं। आंखें हैं तो जिन दर्शन करो, पाँव हैं तो तीर्थ वंदना करो। शत्रुंजय जैसा पर्वत और ऊपर जिनालय, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि छोटा सा जिनालय है, लेकिन अभी महाराज जी ने भी कहा ना, किसी भी तीर्थ पर चले जाओ, इतनी ऊंचाई पर इतना बड़ा मंदिर
कहीं हो तो आप बताओ। 4000 सीढ़ी चढ़ने के बाद दुर्लभ है, मुश्किल है, और मंदिर छोटा है, लेकिन भगवान की महिमा मंदिर छोटा होने से छोटी नहीं हो जाती। भगवान भगवान है, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हितोपदेशी हैं, उनका सुंदर जिन बिंब है, उसकी आराधना करो। पांव हैं, तीर्थ वंदना कर लो, हाथ हैं, दान कर लो। मुनि राजों को दान देना, कमजोर लोगों को वस्तुएं देना, है तो दो, नहीं होगा तो मांगने भी कौन आएगा। कभी कोई मांगने आता है तो तुच्छ मत समझाओ, और उसको एकदम पहले ही टाइम में ही दुत्कारो मत। उससे जरा पूछ लो एक आध बार, और कुछ ना हो तो खाने की जैसा कुछ इंतजाम कर दो, प्रेम से जाने दो। आज तुम्हारे पास है, उसने इस लायक समझा कि तुमसे मांगा, मांग कौन रहा है। उसको ये मालूम पड़ा जाएगा कि पड़ा होता कि टुच्चा आदमी है, वो मुंह ही नहीं खोलता। भिखारी भी देख करके मांगता है। इसलिए कभी भी जेब में 10 रुपए हैं, कोई मांगता है तो 25 पैसे दो भले, या पैसे मत दो, प्रेम से 2 शब्द बोल दो कि भाई मेरे पास 10 ही रुपए हैं और 10 रुपए का मुझे बस का टिकट खरीदना है। धुतकारने की क्या जरूरत पड़ी है। कुछ देते नहीं तो धुतकार तो मत दो। मुंह है गीत गाने के लिए, भजन गाने के लिए, प्रेम से शब्द बोलने के लिए, हृदय है भगवान का ध्यान करने के लिए। आत्मार्थियों, बाबा जी थक तो गए, लेकिन हार नहीं मानी। एक दाना में ढूंढ के रहूंगा, जब तक दाना नहीं मिल जाएगा, वह माला का मन का नहीं मिल जाएगा, और जब तक मन का नहीं हो जाएगा, तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा। ढूंढने लगे, फिर टटोलने लगे, तेजी से टटोलने लगे, और तेजी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होने में उनका सिर बेदी से जोर से पत्थर से टकरा गया। कोने से ऐसा जोर से टकराया कि खून निकल गया, भौं के पास से खून निकल गया। आवाज सुनी, बाहर से एक आधा आदमी दौड़ता आया, क्या हुआ, खून खून हो गया। वैसे दिखता नहीं, और खून पहुंचा, संभाला। क्षण भर को उनने आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान करने लगे। उसने कहा भी कि चलो बाबा जी, भोजन का टाइम हो गया और चोट भी लग गई। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ। मुझे एक दाना ढूंढना है माला का, तुम हटो। उसको हटाया और उनने अपनी आंखें खोली। आंखें तो थी क्या, उन्हें तो यही भरोसा है कि आंखें तो है नहीं, लेकिन अभी जो पलकें बंद कर ली थी दुख के मारे, पलकें खोली और देखा कि उनको सब कुछ दिख रहा है। बंद आंखों से 110 दाने ढूंढ लिए, लेकिन भक्ति का परिणाम एक निकला कि 111वां दाना उनको आंखें खुलने के बाद आप मिल गया, कि दाना तो उनके हथेली के पास ही था। भक्ति का फल अद्भुत होता है। आचार्य पादिराज स्वामी कहते हैं, भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद, त्वत्कीर्तिने नौक्षमः, सूक्ष्म ज्ञान रसोपि संयम भ्रतः, के हंत मंदावयम्, अस्माभिस्ताव न छलेन तु परस्, त्वय्यादरस्तन्यते, स्वात्माधीन सुखैषिणः स खलु नः,
कल्याण कल्पद्रुमः। भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद। भक्ति से झुके हुए देवताओं के, देवेंद्रों के द्वारा पूजित हैं पद जिनके। किनके पद पूजित हैं देवताओं से? जिनेंद्र भगवान के। देखो तो आत्मा की विशुद्ध दशा का परिणमन और उस विशुद्ध दशा से उपलब्ध हुई पर्याय की पूजा। अत्यंत भक्ति से भरे हुए हृदय हैं जिनके, ऐसे देवताओं से पूजित हैं चरण जिनके, ऐसे हे जिनेंद्र त्वत्कीर्तिने। आपकी कीर्ति करने में, आपकी भक्ति करने में, आपकी स्तुति करने में सूक्ष्म ज्ञान रसोपी, जिनका ज्ञान दर्शन सूक्ष्म है, जिनका ज्ञान पक गया है, दर्शन पक गया है, जिनको ज्ञान की अवधि ज्ञान जैसी दशा उपलब्ध हुई है, मनप्रय ज्ञान जैसी दशा उपलब्ध हुई है, ऐसे संयम भ्रतापि, संयम से भरे हुए मुनिराज भी आपकी पूरी भक्ति नहीं कर पाते। केते के हंत मंदा वयम, पर हमारे जैसे अल्प बुद्धि लोग आपकी क्या भक्ति करेंगे। कभी अपने को छोटा भी समझो ज्ञानी। जो अपने को छोटा समझता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है, और जो अपने को बहुत बड़ा समझता है वो नीचता की हद तक पहुंच जाता है, निम्न स्थान तक पहुंच जाता है। इतने सहज रहो कि होने को तो मैं परम पवित्र परमात्मा हूं, और इतने सहज रहो कि छोटे से छोटे व्यक्ति और छोटे से छोटे बच्चे से भी प्रेम से बात कर सके। अस्माभि स्तवन छलेन तू परस्त्वय्यस तरस्तन्यते। मुझे पता है कि मैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं, फिर भी स्तवन के छल से हमारे द्वारा भी आपकी आदरपूर्ण भक्ति की जा रही है। स्वात्माधीन सुखै सेणा सुखलुना। आत्म सुख के इच्छुक हम लोगों के लिए ये भक्ति कल्याण कल्पद्रुमः, कल्याण कल्पद्रुम है। कैसी है भक्ति? बोलो बोलो। कल्याण कल्पद्रुमः है। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारेन। बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धर्म का एक बढ़िया सा रूप है भक्ति। है? धर्म का मतलब क्या है? बोलिए। धर्म का मतलब अंतरंग भक्ति, विशुद्धि, आत्मानुभूति, निर्मलता, शांति। तो हे जिनेश्वर, आपकी भक्ति तो स्वात्माधीन, जिनको आत्माधीनता चाहिए है, स्वाधीनता चाहिए है। देश तो स्वतंत्र हुआ है, स्वाधीन हुआ है, अब एक एक जीव को भी स्वाधीन होना चाहिए। और अगर वो स्वाधीन होना है तो भक्ति कैसी है? कैसी है भक्ति? ऐसे नहीं कहना भक्ति बहुत सुंदर है, धर्मात्मा है। किसका नाम रख दिया? किसका नाम है? भक्ति नाम की कोई कन्या सुंदर हो, धर्मात्मा हो, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति कैसी है? कल्याण कल्पद्रुमः, जीव के लिए कल्याण कल्पद्रुम है, कल्याण करने वाली है। जीव का कल्याण हो जाएगा, भव भव में नहीं भटकेगा। अपना यही तो चल रहा है, आज यहाँ तो कल वहाँ, आज इस पर्याय में कल किसी और पर्याय में। हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। हैं? बोलो तो ठिकाना, बोलो तो बोले निगोद। हाँ, थोड़े सी त्रस पर्याय के 2000 सागर से कुछ अधिक काल को यह जीव त्रस पर्याय में पा लेता है। बाद में वो त्रस पर्याय के काल पूरे होते ही कहाँ जाता है?
कौन सी सुंदरता काम आती है, कौन सा शरीर काम आता है, कौन सा पैसा काम आता है। अरे ये तो मौका अभी मिला है एकदम ताजा, और एकदम मौके का वक्त है कि कुछ ऐसा कर लो कि खोटी खोटी पर्यायों से यह जीव बच जावे। और फिर उसका यही तरीका है कि जिनने वो मार्ग जाना है, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, जो उस मार्ग से चल कर के पहुंच गए हैं, और जिन किताबों में वह मार्ग लिखा है, उनकी सेवा करो, श्रद्धा करो, भक्ति करो, उनके साथ हो जाओ। धीरे धीरे वो मार्ग आपको भी मिल जाएगा और उनकी तरह आपका भी बेड़ा पार। आ रहा है ध्यान में? जरूरी नहीं कि हम बुढ़ापे में करेंगे। बोलो जी, रात्रि भोजन त्याग कब करोगे? बुढ़ापे में करेंगे। मंदिर कब जाओगे? बुढ़ापे में। मणिराज की बिहार में कब जाओगे? बुढ़ापे में। स्वाध्याय कब करोगे? बुढ़ापे में। सारे चीजें काम तुमने अच्छे अच्छे काम बुढ़ापे पर छोड़ दिए, और जो नहीं करने जैसे काम है वो सब जवानी में किए जा रहे हो। महावीर स्वामी का 30-28 वर्ष की वय में दीक्षा लेना ये सिद्ध करता है कि अगर मोक्ष के लायक पुरुषार्थ करना है तो युवा अवस्था ही कार्यकारी है। जो युवावस्था में आप धर्म ध्यान कर सकते हो, आप विहार करना है बिंदास, 30 किलोमीटर चल सकते हो, बॉडी है, बॉडी में दम है। बुजुर्ग दादाजी खूब सोचें, आधा 1 किलोमीटर में थक जाएंगे। रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं करना, 1-2 दिन नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा शरीर एकदम ढला हुआ है, तैयार है, मजबूत है। दादाजी को नहीं जमेगा, उनका जो व्यवस्था है उस हिसाब से भोजन मिल जाना चाहिए, नहीं तो भूख सताएगी, डायबिटीज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो धर्म ध्यान भी युवावस्था में करना है।